हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही सेल्फी स्टिक को रिव्यू करने वाले हैं। ये दोनों ही सेम मॉडल हैं, बस इनमें से एक जो है अपग्रेडेड वाला मॉडल है। सो ये हमारा पुराना वाला मॉडल है और ये वाला जो है हमारा अपग्रेडेड मॉडल है। इस वाले मॉडल का नाम है उलांजी MT44 और ये वाला मॉडल है उलांजी MT44B। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। बॉक्स, अगर इन दोनों की अनबॉक्सिंग देखनी है और सेपरेट रिव्यू वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों को ही कंपेयर करने वाले हैं। सो बॉक्स इनका हटा देते हैं। बॉक्स तो लगभग सेम ही है और बॉक्स अलग अलग भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेन चीज़ तो प्रोडक्ट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट में चीज़ें अपग्रेड हुई मिलती हैं तो सही रहता है। तो सबसे पहला अपग्रेड जो है इन दोनों में ही, ये MT44 है मेरे राइट वाले हैंड में और लेफ्ट वाले हैंड में 44B है जो कि अपग्रेडेड वाला है। तो सबसे बड़ा चेंजेस तो इसके लेग्स में है 44B के। अगर हम इसको, ये जो इसका लॉक करने वाला नॉब है, अगर हम इसको पूरा लूज कर देते हैं और देन उसके बाद इसको नीचे करते हैं तो इसमें ये जो है पुश बटन मैकेनिज्म है। मतलब कि बेसिकली आपको जल्दी से इसके लेग्स जो है ओपन करने का फीचर मिलता है, ठीक है। इसमें नीचे एक पुश बटन टाइप की लगी हुई है जिससे स्प्रिंग कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप इसको पुश करेंगे इस तरीके से तो ये ऑटोमेटिकली लॉक्स ओपन हो जाएंगे लेग्स के और ऑटोमेटिकली फुल्ली लॉक खुल जाएंगे, ठीक है। बट ये वाला फीचर इसमें नहीं है। इसके लेग्स को आपको ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ओपन तो हो जाते हैं बट इस तरीके से तो कई बार आप जल्दी से अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है तो मे भी हो सकता है मिस हो जाए। बट इसके अगर हम लेग्स देखते हैं, जो पुराना वाला वेरिएंट था इसमें 3 लेग्स आते हैं और इसमें 4 लेग्स आते हैं। मैंने ये एज्यूम किया हुआ था कि यार इसके 4 लेग्स हैं और इसमें ये मैकेनिज्म भी है और ये अपग्रेडेड वर्जन भी है तो हो सकता है इसके लेग्स जो है काफ़ी स्टडी होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ही रिग्रेट करना पड़ रहा है इस चीज़ को कहते हुए भी, और मेरी परचेज पर भी रिग्रेट हो रहा है मुझे कि यार ये सस्ती थी, इससे अच्छा तो मैं यही मंगा लेता। क्यों? क्योंकि इसके जो लेग्स हैं ना 3 हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्टडी हैं। इसके कारण ये, मतलब आप इसको ऐसे रख के अगर प्रेस करेंगे ना तो ये दबेंगे नहीं। बट इसके जो है ना, इन लोगों ने 3 लेग्स की जगह 4 कर दिए तो चारों लेग्स हो गए काफ़ी पतले और इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से देखो हिल रहे हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से रखते हैं देन उसके बाद इसको लॉक भी कर देते हैं आप, बट फिर भी अगर आप प्रेस करते हैं ना तो इसकी जो चारों लेग्स हैं ना वो दब रहे हैं, फ्लेक्सिबल है। इसके कारण होता ये है, जब विंड चलती है ना थोड़ा बहुत भी प्रेशर लगता है तो फ़ोन जो है ना शेक होने लगता है हल्का हल्का, बिल्कुल समझ नहीं आता। बट आप जब टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना तब ये चीज़ नोटिस होती है। तो या इवन आप लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं 15-20 मिनट के बीच में आपने कट लगाया, थोड़ा बहुत हिल उल गया तो फ्रेम ना चेंज हो जाता है कैमरे का, जिसके कारण वीडियो बहुत ही अनप्रोफेशनल दिखने लगती है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कैमरा मेरा एक प्लेस पे बिल्कुल फिक्स्ड है। तो इस वीडियो में कहीं पे भी आपको ये जो फ्रेम है ना मेरे कैमरे के चारों तरफ की जो चीज़ें दिख रही हैं ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी ही दिखेंगी, मैं इसमें कितने ही कट लगा लूँ बीच में। बट हम यही चीज़ चाहते हैं कि इसमें जब हम बाहर कुछ रिकॉर्ड करें तो सेम चीज़ हमें इसमें भी मिले। बट आई थिंक अगर विंड ज़्यादा चल रही होगी, थोड़ा बहुत भी हिल गया तो वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है इस वाले में। हो तो इसमें भी सकती है बट इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि इसके लेग्स जो काफ़ी स्टडी हैं। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा ये, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट का एक अपग्रेडेड वर्जन लेके आ रहे हैं तो क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, ये तो डिग्रेड हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इसके लेग से। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं इसके लेग्स में, ये देखो इस तरीके से ये हिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे हिलना नहीं चाहिए। इसके लेग्स देखो बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, एक जगह फिक्स हैं, क्योंकि इसमें जो नीचे प्लास्टिक से इन लोगों ने माउंट करके रखे हैं तीनों लेग्स को, यहाँ पर भी इन लोगों ने माउंट करके रखा है बट पता नहीं किस तरीके से माउंट किया हुआ है और स्प्रिंग ठीक से नहीं लगा है क्या है। तो चारों ही लेग इसके हिल रहे हैं, ये भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है। तो इस तरीके से हिलने नहीं चाहिए क्योंकि लेग्स ही तो किसी भी ट्राइपॉड या मोनोपॉड की जान होती है। अगर वही आप हिला रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं होता ना। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे यही लगी और यही सबसे मेन चीज़ होती है, इसलिए मैं काफ़ी एक्सेजरेट करके बता रहा हूँ इस चीज़ को। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पैर पे ही अटक गया हूँ बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आप लोगों को ये जो क्विक
ओपन वाला जो पुश वाला मैकेनिज्म है ना, ये नहीं चाहिए तो इसको परचेज मत करना, ये पुराने वाले को ही परचेज करना। मैंने तो कर लिया, रिटर्न करना मुश्किल होगा, अदरवाइज रिटर्न अगर मैं कर पाता तो मैं वापस से इसी को ही ऑर्डर करता। बाकी नेक्स्ट चीज़ के टुवर्ड्स मूव करते हैं, तो वो हमें दिखती है ये ब्लूटूथ रिमोट, जो कि हमें पुराने वाले मॉडल में नहीं आता था, बट ये अपग्रेडेड वाले मॉडल में आ रहा है। तो अगर स्पेसिफिकली किसी को चाहिए रहेगा तो अलग से भी परचेज कर सकता है ये। तो अगर आप लोगों को यही परचेज करना पुराना वाला वेरिएंट तो परचेज करिए। ये रिमोट के चक्कर में लालची मत होना कि हमें रिमोट भी मिल जाएगा इसके साथ तो नया वाला ले लेते हैं। ये रिमोट आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं, बट इस वाले स्टिक में ये अपग्रेड हुआ है। एक पहले रिमोट नहीं आता था, अब आने लगा है, तो आई हाईलाइटेड दिस पार्ट। बाकी उसके अलावा इसकी जो लॉक करने वाला मैकेनिज्म है, ये जो नॉब है, ये पहले मेटल का आता था और काफ़ी अच्छा फील होता था, इसमें ग्रिप्स भी बनी हुई हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बट ये जो नया वाला नॉब आ रहा है इसमें, ये प्लास्टिक का है एक तो, और इसके ऊपर जो है ये रबड़ लगी हुई है, ये मेटल नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है ना ऊपर निकल के आया हुआ था ये मेटल, तो ग्रिप थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनती थी। इसके अंदर है ये ग्रिप वाला पार्ट है ना, इन लोगों ने अंदर से एनग्रेव करके थोड़ा सा बनाया हुआ उस ग्रिप को, तो कम ग्रिपी फील हो रहा है। वैसे तो रबड़ है तो ग्रिप तो है, बट कंपैरेटिवली कम है थोड़ी सी। बाकी उसके अलावा हम आगे मूव करते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे मूव करते हैं तो दोनों के बॉल हेड की तरफ जाएंगे, जो कि लेग्स के बाद सबसे ज़्यादा सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसी रीज़न की वजह से मैंने परचेज़ की हुई थी इस स्टिक को ओलांजी के, और आप लोगों को भी मैं इसी रीज़न की वजह से सजेस्ट भी कर रहा हूँ इन दोनों में से किसी एक को परचेज़ करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर सेल्फी स्टिक्स जो होती हैं ना, उनमें बॉल हेड नहीं होता है। बॉल हेड ना होने के कारण क्या होता है कि आप ना अपनी वीडियो कई बार वर्टिकली रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, जिस भी एंगल पे पर्टिकुलरली आप चाहते हैं उस पे हो तो जाता है, बट समटाइम्स की कुछ कुछ पर्टिकुलर एंगल पे आपकी स्टिक ना मूव नहीं कर पाती। बट चूंकि ये वॉल हेड वाला है, दोनों में ही सेम है वॉल हेड, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस मुझे फील हो रहा है, बट हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इन दोनों ही स्टिक में। और ओलांजी के अलावा मैंने तो किसी और स्टिक में देखी भी नहीं है ये चीज़। तो बॉल हेड इन दोनों का ही अच्छा है। अंदर की दोनों की बॉल मेटल की है, ऊपर की जो कवरिंग है वो प्लास्टिक की है। इसमें नॉब पीछे दिया हुआ है और इसमें भी नॉब दिया हुआ है, यहाँ पे सामने दिया हुआ है, पीछे सामने बात बराबर है, मेरे लिए सामने पीछे हो रहा था वो। तो सेम ही जगह पे बॉल हेड का ये लॉक दिया हुआ है। उसके अलावा इस वाले में थोड़ी सी इन लोगों ने ब्रांडिंग कर दी ओलांजी की, इसमें नहीं थी। बाकी प्लास्टिक की कवरिंग की बात करें तो डिसेंट लग रही है मुझे, दोनों की कोई ख़राब नहीं लग रही है। आई डोंट नो, मुझे ये जो नया वाला अपग्रेडेड मॉडल है ना, इसकी कवरिंग पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कवरिंग जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर की प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी इसकी मुझे थोड़ी सी डिग्रेडेड फील हो रही है। पता नहीं, मे भी हो सकता है, मैं इसको इतने दिनों से यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बायस हो गया इस चीज़ के लिए। बाकी इनके फ़ोन होल्डर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही फ़ोन होल्डर है, और दोनों ही फ़ोन होल्डर में ऊपर ये जो कोल्ड शू माउंट दिया हुआ है, तो इसमें आप एडिशनल अपनी लाइट या माइक कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ दिया हुआ है, इसमें यहाँ दिया हुआ है। बट इसके अलावा इनके जो फ़ोन होल्डर में एक डिफरेंस भी है। इसका फ़ोन होल्डर सिर्फ इतना ही ओपन हो सकता है, ये क्लोज है, ये ओपन है। बट इस वाले फ़ोन होल्डर के साथ ये थोड़ा सा और मूव कर सकता है। तो इसका यूज़ ये होगा कि जब हम इसके ऊपर सेल्फी स्टिक के ऊपर कोई दूसरा कैमरा या फ़ोन कुछ माउंट करके रखे हुए हैं इस वाले इसमें स्क्रू में, तो हम एक फ़ोन एडिशनली या डिस्प्ले एडिशनली यहाँ पे माउंट कर सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन की तरह देख सकते हैं। तो आपका फ़ोन यहाँ पे, आपका कैमरा या फ़ोन कुछ भी एक एडिशनल जो डिवाइस जिससे आप प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यहाँ माउंट हो गई, और देन उसके बाद आपने यहाँ पे एक फ़ोन लगा लिया। तो इस तरीके से आप मॉनिटरिंग स्क्रीन की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं माउंट करने के लिए, ठीक है। देन उसके अलावा इसमें एक पुश बटन दी हुई है जिससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जैसे आपने सेट कर लिया तो यहाँ पे स्क्रीन माउंट हो जाएगी, इसको पुश किया वापस से यहाँ पे आ गया। अब ये वाले जो नॉब्स हैं इनको मूव कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे आप माउंट कर सकते हैं अपने फ़ोन को। उसके अलावा अगर आपका मन नहीं कर रहा है फ़ोन माउंट नहीं करना, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, ये मूव हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपरली बंद हो जाएगा। अब ये बन गई है एक टाइप का बेस, ठीक है। आप यहाँ पे अपना कैमरा या जो भी माउंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें यहाँ से नीचे से
ये एक रिंग टाइप का दिया हुआ है, तो आप अपने फ़ोन को बॉडी को रखिए और नीचे से ऐसे घुमा दीजिए तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत सारी सेल्फी स्टिक में ये भी नहीं होता है, तो आपको पूरे ट्राइपॉड को घुमाना पड़ता है या पूरे कैमरे को घुमाना पड़ता है। कई बार उससे कैमरे की जो थ्रेड्स होती हैं ना, जैसे स्क्रू को लगाने वाली, वो भी ख़राब हो जाती है। स्क्रू वाली जो चीज़ बताई मैंने, ये तो इसमें भी है। सिर्फ इन दोनों के होल्डर में एक ही डिफरेंस है कि ये जो है थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे तक मूव हो जाता है, बाकी तो दोनों में ही सारी चीज़ें हैं। इसमें भी कोल्ड शू माउंट दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, ये भी ओपन हो जाता है, ये भी ओपन हो जाता है। ये इसमें आप फ़ोन लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से वो लगा सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं तो ऊपर आप इसमें भी कैमरा माउंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसको अगर आपको वर्टिकली रिकॉर्ड करना है तो इस तरीके से आप मूव कर लीजिए, ओपन करिए, देन उसके बाद आप इस तरीके से कर लीजिए, तो आप बहुत ही आसानी से आप वर्टिकली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये बॉल हेड होने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है। उसके अलावा एक इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की ही खूबी है, बल्कि वो मैं बताना चाहूँगा कि इनमें ना इनबिल्ट बॉल हेड दिया हुआ है और उसके साथ में फ़ोन का होल्डर भी दिया हुआ है। तो आप जब इसको कैरी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, ले जाने में, बैग में रखने में बहुत आसानी होती है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जो यूजुअली बजट सेल्फी स्टिक होती है ना, उनमें बॉल हेड माउंट भी नहीं होता है और जो फ़ोन का होल्डर रहता है ना, वो अलग से रहता है। ठीक है, इस तरीके से क्लोज नहीं हो जाता, तो वो ऐसे, या तो आपने ऊपर माउंट कर दिया तो ऐसे लगा रहेगा वो, तो कई बार टूटने की संभावना रहती है। बट चूंकि ये ऐसे मूव करके इसी के अंदर फिट हो जाता है, तो टूटने की संभावना कम रहती है। उसके अलावा आप बॉल हेड माउंट है तो इसको ऐसे घुमा के ऐसे लॉक कर दीजिए, देन उसके बाद इसको पूरा इस तरीके से कॉम्पैक्ट बन जाता है। सेम इसमें भी वैसे ही फीचर्स हैं, इसमें भी वैसे ही फीचर्स हैं। ऐसे हमने इसको मूव कर दिया, देन उसके बाद इसको लूज़ किया, इसको यहाँ पे, तो साइज़ में तो दोनों सेम ही हैं, लगभग बिल्कुल सेम एज इट इज़। वेट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है हल्का फुल्का, बट मोर और लेस मेरे को सेम ही दिख रही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। तो ऐसी कुछ हमारा रिव्यू था इन दोनों को लेके। बाकी मुझे इसके लेग से जो नया वाला वेरिएंट है ना, ये पुराना वाला वेरिएंट है, इनको हम जिस हाथ में पहले रखे थे उसी में रख लेते हैं, कंफ्यूजिंग होगा। तो लेफ्ट में मेरा नया वाला वेरिएंट है, राइट में पुराना वाला वेरिएंट है। इसके लेग्स काफ़ी स्टडी फील हुए मुझे, और जो नया वाला वेरिएंट है इसके लेग्स मुझे उतने ज़्यादा अच्छे स्टडी फील नहीं हुए। अब बाकी प्रैक्टिकल यूजर्स पे भी डिपेंड करता है, मे भी हो सकता है कि थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, बट स्टिल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है। ठीक है, बट लेट्स सी। सो प्राइसिंग की लास्ट में अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, ये पुराना वाला जो वेरिएंट है इसका प्राइस अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ होता है। अमेज़ोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो नया वाला वेरिएंट है इसका प्राइस यूजुअली 2500 रुपये के आसपास होता है, कई बार डिस्काउंट मिलके 2300 रुपये में मिल जाता है। अदरवाइज़ कई बार इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 2600-2700 रुपये में भी ये अवेलेबल होता है। सो इस तरीके का कुछ रिव्यू था मेरा। अगर आप मेरे से लास्ट में पूछना चाहें कि मेरा कहना क्या है, मैं क्या सजेस्ट करूँगा आप लोगों को दोनों में से परचेज़ करने में, तो देखो मेरा तो सीधा सा सिंपल यही सजेशन रहेगा। अब मैंने परचेज ये कर तो लिया, चाहूँ तो मैं इसकी रिटर्न की कोशिश कर सकता हूँ, बट मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ये है। तो आई थिंक ये दूसरी अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज वाला चल जाएगा काम। और मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो आउटडोर में मैं इसको यूज़ कर लूँगा, कभी इंडोर में यूज़ करना रहेगा एक्स्ट्रा में, तो इसलिए मैंने परचेज़ की हुई है। तो इंडोर में हम इससे काम चला लेंगे। अगर दोनों को की ही हमें आउटडोर में ज़रूरत होती, जो कि हो भी सकती है, तो फिर हमें यही लेना मजबूरी हो जाता। बट अब मेरे पास एक ऑलरेडी है, तो एक थोड़ा सा हिल भी रहा होगा तो काम चल जाएगा, नो इशू। बट आप लोगों को तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ गो विद दिस। सस्ती भी है, लेग्स भी स्टर्डी हैं, और ये फालतू का जो एक निकला हुआ है ना इसका ये नॉब, ये भी नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील होता है। स्लीक तरीके से अंदर घुस जाएगी बैग में। इसको अगर आप बैग में घुसाना चाहोगे फंसेगा और निकालने में दिक्कत, डालने में दिक्कत। ठीक है, बट तो अगर लास्ट में कंक्लूड करूँ मैं, परचेज़ करना है तो मेरी सजेशन आपको ये है, इसमें जो एड ऑन फीचर्स हैं जैसे रिमोट है, नीचे से क्विकली इसके लेग्स ओपन हो जाते हैं वो चीज़, और एक कि इसका जो फ़ोन होल्डर वाला है वो घूम के मॉनिटरिंग स्क्रीन बन जाता है। आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट वो इसमें एडिशनल फीचर है। ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप फिर ये वाला परचेज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक चीज़ वीडियो में मेंशन करना छूट गई, जो कि मैं अभी बता दे रहा हूँ। इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है। ये हमारा लेटेस्ट वाला मॉडल है 4 लेग वाला 44B,
और ये हमारा पुराना वाला मॉडल है। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 इंच ये जो है टॉलर है, ये वाली थोड़ी सी छोटी है। बट एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसकी जो रॉड है ना वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा स्टडी फील हो रही है, बट इसकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम स्टडी है। मतलब इसको हल्का सा हिलाओ तो ज़्यादा हिल रही है, इसको थोड़ा सा हिलाओ तो ये कम हिल रही है। ठीक है, मैं उतने ही फोर्स से दोनों पे पुश कर रहा हूँ, बट आप देख रहे होंगे कि ये कितनी देर तक पेंडुलम की तरह घूम रही है। ये हल्का सा घूमती है, रुक जाती है, ये थोड़ा सा घूमती है, देखो घूमते ही रहती है उसके बाद। क्योंकि इसकी जो स्टिक है ना ऊपर वाली ये पतली है, अगर हम इसको पूरा नीचे कर देते हैं तो भी ये हिल ही रही है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर ही है। आप ये पुरानी वाली ही परचेज़ करो मेरे ओपिनियन में। मैंने आप लोगों को पहले भी यही परचेज़ करने को कहा था, अभी भी यही परचेज़ करने को कह रहा हूँ। ये नई वाली की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि सबसे मेन काम तो यही रहता है कि ये हिले ना। ये पूरी हिल रही है, देखना कैसे हिल रही है वो। इसको हिलाओ, इसको हिलाओ, उसके लेग्स देखो आप, इसको देखो। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।